आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से अवगत करवाऊंगा जो महाभारत से पहले महाभारत होने की घटना बता चुकी थी। द्रौपदी का स्वयंवर। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति और द्रोणाचार्य से प्रतिशोध के लिए एक विशाल यज्ञ कराया था। उसी यज्ञ की अग्नि से पहले धृष्टद्युम्न और फिर द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी। उनका जन्म अग्नि से, रूप अलौकिक और भाग्य इतिहास बदलने वाला था। देववाणी हुई, यह कन्या क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। राजा द्रुपद जानते थे कि द्रौपदी का विवाह साधारण नहीं हो सकता। उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की, ऐसा स्वयंवर जो केवल महान धनुर्धर ही जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्तें रखी गई। सभा के ऊपर एक घूमती हुई मछली, नीचे पानी से भरा पात्र। प्रतियोगी को पानी में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख भेदनी थी। यह शर्त केवल अर्जुन जैसे धनुर्धर के लिए ही बनी थी। संपूर्ण आर्यावर्त से राजा आए। दुर्योधन, शकुनी, शिशुपाल, जरासंध और कर्ण। सभा वैभवशाली थी, पर भीतर ही भीतर अहंकार, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की आग जल रही थी। जब मछली लक्ष्य दिखाया गया, कर्ण आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। तब द्रौपदी ने कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह तो नहीं करूंगी। यह केवल वाक्य नहीं था, यह अपमान था। यह उस युग की सामाजिक व्यवस्था का कठोर सत्य था। कर्ण का धनुष नीचे गिरा और इतिहास ने एक गहरा घाव देख लिया। उस समय पांडव अज्ञातवास में थे। वे ब्राह्मणों के वेश में सभा में उपस्थित थे। जब सभी राजा असफल हो गए, तब एक ब्राह्मण आगे बढ़ा। लोग हंसे, राजाओं ने अपमान किया, पर वह ब्राह्मण कोई और नहीं था, वह अर्जुन था। अर्जुन ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, आंखें पानी में प्रतिबिंब पर टिकी। सभा में सन्नाटा छा गया। एक क्षण प्रत्यंचा की ध्वनि और बाण ने मछली की आंख भेद दी। सभा स्तब्ध थी। स्वयंवर जीत लिया गया था। द्रौपदी आगे बढ़ी, वरमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा क्रोधित हो उठे। एक ब्राह्मण कैसे क्षत्रिय कन्या को ले जा सकता है? तभी श्री कृष्ण मुस्काए और सत्य प्रकट हुआ। वह ब्राह्मण पांडव अर्जुन था। क्रोधित राजाओं ने पांडवों पर आक्रमण किया। तभी भीम और अर्जुन ने अपने पराक्रम से सबको परास्त कर दिया। यहीं से कौरव पांडव शत्रुता की गहराई हो गई। द्रौपदी का स्वयंवर केवल विवाह नहीं था, यह भाग्य की घोषणा थी। आपको क्या लगता है कि कर्ण वाकई सूत पुत्र था, या लोगों को सिर्फ पता था कि कर्ण एक सूत पुत्र है, जैसे कि द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण की बेइज्जती की। कर्ण मौन रहा, जबकि असली सच कर्ण को भी नहीं पता। यह बात दुर्योधन के दिल पे लग गई। दुर्योधन ने उसी समय प्रण लिया कि मैं पांडवों का विनाश करके ही रहूंगा। और यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा अहंकार, एक ऐसा क्रोध, एक ऐसी ईर्ष्या, जिस वजह से आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत होने को कोई नहीं टाल सकता। वह फिर भी मुस्काए और बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आगे की कहानी हम अगले भाग में शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।